महारानी जानकी कुंवर की धरती बेतिया राजदेवड़ी में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं, क्योंकि ये राजघराना हुआ करता था लेकिन आज इसको मुतखाना बना दिया गया। कुछ चर्चा करेंगे इनसे, क्योंकि इसको भी राजस्थान मध्य प्रदेश के तर्ज पे डेवलप किया जाता तो कहीं ना कहीं ये पर्यटक का एगो स्थल ही रहता और बिहार को कुछ मुनाफा भी होता। बिहार के राजकोष में, बेतिया राजकोष में कुछ पैसे भी जाते और इसका डेवलपमेंट होता। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बेतिया राज को बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया रहता तो बेतिया शहर वर्तमान समय में जयपुर से ज़्यादा सुंदर होता। जयपुर से मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो है अलग अलग चैनलों का, अलग अलग अखबारों का कटिंग है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बेतिया राज में एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है। कहाँ का सबसे बड़ा चोरी हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है। और वो चोरी जो है 1990 के बाद से शुरू हुआ। अनेकों जो है मुकदमे हुए, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग अखबारों का कटिंग, लेकिन कभी जांच नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेतिया राज्य में जो चोरी हुआ, चोरी करने वाले हर एक पार्टी के जो है नेताओं और उनके लोग संलिप्त थे, तभी ना जांच नहीं हुआ। और जो अगर ईमानदार अपने आप को कहना चाहता है कि बेतिया राज्य में चोरी हुआ, हम ईमानदार नेता है, तो सीबीआई जांच की मांग करे। अभी क्या लिखा हुआ है? बेतिया राज कचहरी, आई लव बेतिया। देखिए जो है ऊपर से जो है करकट जो है झड़ गया हुआ, टीना जो है ऊपर से झड़ गया। ये देखिए, ये क्या है? ये बेतिया राज है। अगर ये जयपुर में होता तो कितना बढ़िया होता, डेवलप होता, कितना बढ़िया होता। डेवलप होता कि नहीं? जयपुर में पूरा तरीके से जो है, राजस्थान में होता, मध्य प्रदेश में होता। ये राजा का महल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि ये राजा का महल है। ये जो है राजा का महल है। देखिए स्थिति क्या है। ये राज कचहरी है। अगर ये सही ढंग से होता, ना, तो मैं दावे के साथ कहता कि अमेरिका से लोग जो है बेतिया राज में घूमने आते। राजस्थान का किसी भी राजा के पास 15,000 एकड़ जमीन नहीं है। किसी भी राजा के पास, पूरे राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, इस देश में किसी भी राजा के पास 15,000 एकड़ जमीन नहीं था, बेतिया राज के पास था। जरा सोचिए कि कितना बड़ा बेतिया राज था, हमारा बेतिया राज था। इसमें जो है 6 महीना चोरी हुआ, अष्टजाम होते रहा बाहर और शोर शराबा होते रहा, अंदर चोरी होते रहा। 6 महीना तक चोरी हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 100 अरब का चोरी हुआ, कुछ लोग कहते हैं 200 अरब का चोरी हुआ, कुछ लोग कहते हैं 400 अरब का चोरी हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि सोना तो चोरी नहीं हुआ। आप सोचिए कितना कीमती सामान था कि सोना छोड़ के बाकी सब कुछ चोरी हुआ। मैं एक अखबार का कटिंग आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं अलग अलग अखबारों का कटिंग दिखाऊंगा आपको। अभी आप देखिए, ध्यान से देखिए, हर एक अखबार ने जो है इसके बारे में छापा है। हर एक अखबार ने, देखिए यहाँ पे जागरण.com है, यानी दैनिक जागरण। सरकार बेतिया राज के बारे में छापा है, जिसमें जो है बेतिया राज के चोरी के बारे में छपा है। 34 वर्षों से चोरी हो रही है, छपा है यहाँ पे। उसके बाद से नहीं, उसके बाद से दैनिक भास्कर ने चोरी के बारे में छपा है ना, दैनिक भास्कर ने। उसके बाद से जो है हिंदुस्तान ने छापा है, जागरण ने छापा है, जी न्यूज ने छापा है, न्यूज 18 ने छापा है, प्रभात खबर ने छापा है। ये सारे अखबार झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल राइट। अगर सच बोल रहा है तो बेतिया राज्य में एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है। पता है आप लोगों को? एशिया का सबसे बड़ा चोरी। कहाँ का सबसे बड़ा चोरी? एशिया का। रात में जो डाका डालता है उसको डाकू कहते हैं। क्या कहते हैं? रात में जो डाका डालता है उसको क्या कहते हैं? डाकू। और दिन में जो डाका डालता है उसको बिहार का नेता कहते हैं। दिन में डाका डाल दिया गया, बेतिया राज को बर्बाद कर दिया गया। अगर बेतिया राज होता आज, यही बेतिया राज को देखने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जब बेतिया में 1957 में जब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत का 5वां महानगर जो है बेतिया बनेगा। उस समय कोलकाता था पहला महानगर, दूसरा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, 4 महानगर हुआ करता था उस समय। और 5वां महानगर बोले थे इसी बेतिया राज का संपत्ति को देखने के बाद। अभी राजस्थान में होता तो इसको कितना बढ़िया तरीके से सजा के रखा गया रहता, कितना बढ़िया तरीके से। स्थिति देखिए बेतिया राज का। अब पहले एक बार बोलिए लो, भारत माता की। आप लोग बोलते रहिए, नेता नीचे से लूटते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल है। बोलते रहिए, लूटते रहेंगे। और यही चीजें मैं बोल देता हूँ ना, तो नेताजी लोगों को बुरा लगता है। यही चीज। एक और सवाल है। हाँ, कुछ दिन पहले यहीं के पर्यटन मंत्री थे नारायण प्रसाद जी। हाँ, अगर वो भी चाहे रहते तो वो तो नीतीश कुमार के शराबबंदी को मजबूत करते हैं। नीतीश कुमार के शराबबंदी को सबसे ज्यादा मजबूत कौन करता है? कौन करता है? पूछे लोगों से, कौन करता है? कौन करता है जी? कौन करता है?
नौतन के जो विधायक जी हैं वो नीतीश कुमार जी के पत्तियों पे चलने वाले, एकदम शराबबंदी को मजबूत करके नौतन में रखे हैं। क्या वो चाहे रहते तो बेतिया राज्य डेवलप हुआ रहता? चाहे पैसा वैसा आया होगा, खा गया होगा लोग। इसको जो है प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर दिया जाए ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से जो पर्यटक जो है ताजमहल देखने आते हैं, जो पर्यटक राजस्थान का किला देखने जाते हैं, वो पर्यटक जो है बेतिया राज को भी देखने आते हैं। वो पर्यटक बेतिया राज को भी देखने आते हैं। इतना समृद्ध विरासत है हमारा। 1957 में जाके देखिएगा, अखबार खोल के देख लीजिएगा, चंपारण के 99% लोगों को नहीं पता होगा। जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है कि 5वां महानगर जो है बेतिया बन सकता है। जवाहरलाल नेहरू का पहली बार पूरे एशिया में नदी से नदी को जोड़ा गया बेतिया में। पहली बार चंद्रावत नदी को जो है बूढ़ी गंडक और कोहड़ा नदी से जोड़ा गया, पहली बार बेतिया में जोड़ा गया। पूरा एशिया का सबसे बड़ा चोरी जो है बेतिया राज्य में हुआ। पूरा भारत का जो है सबसे ज्यादा जमीन वाला राज्य जो है वर्तमान समय में बेतिया राज है। सबसे पहले जो है पूरे बिहार में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के लिए किसी ने दान दिया, पैसा दिया, जमीन दिया, तो महारानी जानकी कुंवर ने दिया। इलाहाबाद बैंक मुजफ्फरपुर में पैसा रखा गया, पैसा रखा गया। 1934 की बात है। इतना समृद्ध विरासत है हमारा। अंग्रेज ने जो है एयरपोर्ट बनाया था यहाँ पे। हवाई अड्डा देखे हैं लोग ना? लिखा हुआ है कि नहीं हवाई अड्डा? लिखा है ना? बेतिया में हवाई अड्डा लिखा हुआ है कि नहीं है? हवाई जहाज नहीं उतरता है, हेलीकॉप्टर उतरता है। इतना समृद्ध बेतिया। आज पूरे बिहार का सबसे खराब शहर बेतिया हो गया, नरक हो गया है बेतिया। पूरे बिहार का इतिहास जो है बेतिया के लोग भूल गए हैं। इसीलिए गांधी जी पता है सत्याग्रह करने चंपारण में क्यों आए? उसका एक कारण नहीं था। एक कारण लोग देखता है कि सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ है, नील के खेती के खिलाफ है। नहीं पता है आप लोगों को, नील के खेती के खिलाफ के साथ साथ गांधी जी इसलिए आए कि आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसा। और बेतिया राज ने जो है गांधी जी को जो है मतलब अंग्रेजों से बिना बताए जो है पैसा से भी मदद किया था। उतना बड़ा सत्याग्रह जो है कहां से होता? पैसा चाहिए था कि नहीं चाहिए था? किसी भी आंदोलन के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो गांधी जी के सत्याग्रह में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला बेतिया राज था। ये बात कोई नेता नहीं बताता है। काहे नहीं बताता है? क्योंकि बेतिया राज को लूटना है। बेतिया राज का जो है इतना महत्व रहा है भारत की आजादी में। कोई आज तक बताया आपको कि गांधी जी के सत्याग्रह में बेतिया राज ने क्या दिया था? कोई बताया है? नहीं बताया है। ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे इतिहासकार जो है इसके बारे में जो है शायद से नहीं जानते हैं। 4 टन, कितना? 4 टन सोना दिया था बेतिया राज के द्वारा। कितना टन? 4 टन सोना दिया गया था। आज बिहार में किसी के पास उतना संपत्ति नहीं होगा जितना बेतिया राज ने सोना दिया था। 4 टन। 4 टन मतलब कितना क्विंटल हुआ? 40 क्विंटल। कितना क्विंटल हुआ? 40 क्विंटल सोना जो है सत्याग्रह में दिया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब सच्चाई क्या है सरकार बताए। सरकार ने तो इसके बारे में बताया नहीं है। अच्छा, सुखवन जाता था 40 किलो बेतिया राज का सोना सुखाया जाता था। तो कहा होता है कि नहीं, दंत कथा है कि नहीं है कि बेतिया राज का सोना जो है बरसात के बाद जो है सुखाया जाता था। सुखाया जाता था ना? सही बात है कि नहीं है? हम गलत बोल रहे हैं तो गलत बोलिए, सही है ना? तो 40 किलो जो है सुखवन चला जाता था बेतिया राज का सोना। इतना सोना था बेतिया राज में। कहाँ गया वो सोना? किसने लूटा? बोलिए भारत माता की। और आप लोग बोलते रहिए, नेता लूटते रहेंगे। अच्छा, ये सच्चाई है। एक और सवाल आपसे करते हैं। अभी हमारे यहाँ के नेता बेतिया राज के धरोहर जो भी है उसका नाम चेंज कर रहे हैं। नाम चेंज करने में सभी लोग लगे हुए हैं। अरे महारानी जानकी कुंवर के नाम से अस्पताल होना चाहिए। जमीन किसका? महारानी जानकी कुंवर का। जमीन किसका? महारानी जानकी कुंवर का। पैसा किसका? किसके पैसा से हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बना? महारानी जानकी कुंवर के पैसा से। जमीन उनका, पैसा उनका, और नाम जो है बदल दिया गया। इसके पीछे किसी नेता ने आवाज क्यों नहीं उठाया कि कम से कम जो रानी का पैसा, रानी का जमीन, तो रानी के नाम से ही मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? ये हमारा अधिकार भी कहता है कि अरे वो इसलिए सुनिए, बेतिया के विरासत को जितना जल्दी मिटा देंगे, बेतिया राज के विरासत को जितना जल्दी मिटा देंगे, उतना ही जल्दी जो है लोग भूल जाएंगे कि इसमें चोरी भी हुआ था। ये चोरी जो है किन किन लोगों ने कराया था, एक बार सीबीआई जांच हो जाएगा ना, तो आधे से अधिक भारत माता की जय बोलने वाले नेता जो है जेल के अंदर रहेंगे। कौन रहेंगे? किस टाइप के नेता? भारत माता की जय बोलने वाले नेता जो है जेल के अंदर रहेंगे। सबका संलिप्तता है इसमें, इस चोरी में। कोई नहीं आवाज उठाता है। आरजेडी का नेता आज तक बोले हैं कि इसमें चोरी हुआ है? जदयू के नेता बोले हैं? कांग्रेस के नेता बोले हैं? बीजेपी के नेता बोले हैं? नहीं बोले हैं। अखबार क्यों बोल रहा है कि इसमें चोरी हुआ है? अखबार क्यों बोल रहा है?
ये सारा, ये अखबार क्यों बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा चोरी जो है बेतिया राज में हुआ है? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? नेट पे सर्च मारिए बेतिया राज में चोरी, निकालिए जी, मोबाइल पर निकालो, बेतिया राज में चोरी मारो, नेट पर सर्च, देखो क्या अखबार बोल रहा है हमारे विरासत के बारे में, हमारे चंपारण के बारे में, हमारे बेतिया राज के बारे में। नेता एक शब्द भी जो है अपने मंच से बेतिया राज के चोरी के बारे में नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं। 4 टन सोना दिया गया था सत्याग्रह के, ऐसा कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग लोग बताए हैं हमें, इतिहास के किताब में तो लिखा नहीं गया है। कुछ लोग जो है दंत कथा बताते हैं कि 40 किलो तो या 40 मन जो है सोना जो है सुखवन में चला जाता था, ऐसा लोग बताते हैं। अब सच्चाई सरकार बताए ना कि बेतिया राज के साथ क्या हुआ। सीबीआई जांच हो जाएगा ना, मैं दावे के साथ कहता हूं ना कि सारे के सारे चोर जो है पकड़ के जो है जेल में जाएंगे, और बेतिया जो है ना हमारा देश का जो है ना टॉप 10 शहर में से एक हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे ना यहाँ पे नजरबाग पार्क में, यही सामने नजर पार्क है कि नहीं जी भैया, है ना, वहां पे चौतरा पे बैठे थे अटल बिहारी वाजपेयी। हट जाइए थोड़ा सा, दिखाइए यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, थोड़ा सा हटिए, ये सामने वाला पार्क नजरबाग पार्क है। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे कि नहीं यहाँ पे? आए थे। उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि 5वां महानगर बेतिया बन सकता है, जाके गूगल पे सर्च मारिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हट जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पूरे देश का सबसे सुंदर शहरों में से और सिस्टमेटिक शहरों में से बेतिया एक है, अगर इसका प्रॉपर तरीके से विकास हो जाए, और बिहार का सबसे सुंदर शहर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अभी बिहार का सबसे सुंदर शहर है क्या बेतिया? नहीं है। बताइए आप लोग, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे और नेहरू जी कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता ने बेतिया शहर के बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं। और मैं ऐसे बिना डेटा का नहीं बोल रहा हूं, ये लोग नेट पे सर्च मारे, ये बात सही है कि नहीं है, बात सही है कि नहीं है। यहीं पे नजरबाग में जो है, नजरबाग पार्क के लिए जो है आवाज उठा था ना कि इसको जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रख दिया जाए, उठा था कि नहीं उठा था? क्योंकि इसी में जो है 82 में या 83 में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो चौतरा पे जो है बैठ के मीटिंग किए थे। ये सच्चाई है बेतिया राज का। देखिए बेतिया, आपने क्या बोला था वो मैं बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा। क्या बोले थे आप? मतलब ये राजघराना को मुतखाना बना दिया लोग, राजघराना को मुतखाना बना दिया लोग। देखिए तमाम लोग पेशाब कर रहे हैं, उधर भी देखिए सब गंदगी फैली हुई। अब बताइए, और देखिए, और पीछे देखिए आई लव बेतिया लिखा गया, और नीचे जो है काई पड़ गया है। वेदर कोट सीमेंट आता है, पेंट आता है, वेदर कोट पेंट आता है, बहुत सारा पेंट आता है जिसका प्रचार आता है, उस पेंट से नहीं चूना लगा देता है। सब लगाया, बारिश हुआ नहीं तब तक काई लग जाता है। ये सच्चाई है, दुर्भाग्य है। और देखिए, आप मुझे पसंद कीजिए या ना पसंद कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए या ना सपोर्ट कीजिए, लेकिन मैं बात सही बोल रहा हूँ, मैं बात सही बोल रहा हूँ। आप मुझे मत सपोर्ट कीजिए, मुझे मत सपोर्ट कीजिए, लेकिन मैं बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना। और इसमें जो है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू ने बेतिया के बारे में क्या बोला है जाके आप लोग सर्च मार लीजिए। और कांग्रेस भाजपा दोनों से मैं विनती करना चाहता हूं कि बेतिया को ऐसा शहर बना दीजिए। बनाएंगे ये लोग? नहीं बनाएंगे। आपने बोला ना कौन खाना बना दिया गया है इसको, छोड़िए ना, बार बार वही बोलवाइए। पेशाब खाना कौन खाना बना दिया गया है? हर जगह लोग जो है, सही है कि नहीं है? आप राजस्थान के किसी किला पे जाके जो है मुझ सकते हैं, हॉस्पिटल के सामने मुझ सकते हैं। गुजरात में कोई किला है, उसमें जो है इधर उधर जाके पेशाब कर सकते हैं भैया? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चारों तरफ कचरा है, कचरा, बहुत सारी चीजें। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, अपने विरासत के लिए लड़िए भैया। बिहार से बड़ा विरासत किसी के पास नहीं था। जब अखंड भारत हुआ करता था तो उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा और राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। इतना बड़ा विरासत रहा है बिहार का। पिछले 3000 सालों के इतिहास में, पिछले 3000 सालों के इतिहास में 2400 साल बिहार डोमिनेट किया है, 2500 साल बिहार डोमिनेट किया है। कितना साल? 2400-2500 साल। 3000 साल के इतिहास में, कितना साल के इतिहास में? 3000 साल के इतिहास में 2500 साल जो है बिहार डोमिनेट किया है, और आगे भी डोमिनेट कर सकता है अगर आप लोग सही को सही और गलत को गलत कहना सीख ले तो। नहीं भरोसा है तो इतिहास का किताब उठा के देख लीजिएगा। गोल्डन एरा बिहार से शुरू हुआ, मगध एम्पायर बिहार का था, और इतिहास का किताब उठा के देख लीजिए, नालंदा बिहार में था, विक्रमशिला बिहार में था। दुनिया का 3 बड़ा यूनिवर्सिटी, 3 जो
भारत में बना कितना बड़ा यूनिवर्सिटी? 3, और 3 में से 2 तो बिहार में था, विक्रमशिला और नालंदा। जो एजुकेशन के लिए बिहार जो है गढ़ हुआ करता था, आज जो है यहाँ पे शिक्षा की पहचान हो गई है कि बिहार की शिक्षा दर जो है सबसे कम है। तो इसको बदलना है अगर आप लोगों को, तो सही को सही और गलत को गलत कह दीजिएगा, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट देने के बाद अगर आप धृतराष्ट्र बन जाइएगा तो आपके आंखों के सामने आपके विरासत को जो है बर्बाद कर दिया जाएगा। वोट दीजिए और अपने नेता से पूछिए कि हाँ, हमारे बिहार का, हमारे बेतिया का, हमारे चंपारण का विकास कौन करेगा और किसके कंधों पे जिम्मेवारी है। हमको जो है कमेंट में जो है उल्टा सीधा बोलता है लोग, हम कौन विधायक सांसद है? हम तो आवाज उठा रहे हैं, और आवाज उठाना गुनाह है? आवाज उठाना गुनाह है भैया? मैं सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? और ये बिहार के लिए लड़ाई है, ये अपने चंपारण के लिए लड़ाई है, अपने विरासत के लिए लड़ाई है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई है। उम्मीद है कि इस अस्तित्व पे जो है ना, हम लोग इस अस्तित्व की लड़ाई में जो है हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मोदी जी आ रहे हैं ना अभी मोतिहारी, कहाँ आ रहे हैं? आ रहे हैं ना चंपारण की धरती पे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। बेतिया राज के बारे में बोले और सीबीआई जांच की मांग को उठाए। उठाएंगे मोदी जी सीबीआई जांच की मांग को? उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए ना। भारत के किसी भी कोने में किसी भी राजघराने का जो है ऐतिहासिक इमारत आपने इस प्रकार की स्थिति में देखा है क्या? पूरे भारत में मैं बात कर रहा हूं, किसी भी आप तमिलनाडु में चले जाइए, कहा जाता है 300 साल पुराना मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल, कहा जाता है कि नहीं? 400 साल पुराना मंदिर है, कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है ना। इस बेतिया राज का भी जो है 400 साल का इतिहास है, 16वीं शताब्दी का से इतिहास है बेतिया राज का, है ना। आजादी के लड़ाई में, सत्याग्रह में जो है सबसे ज्यादा जो है फाइनेंशियल मदद करने वाला बेतिया राज था। ये सारी चीजें नेताओं ने बताया ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद। जय